नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। बैठक में समीक्षा, मंत्रियों की परीक्षा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में जनता के हित के लिए प्रशासनिक तौर तरीकों में कसावट के लिए एक्शन मोड में है। 13 दिसंबर 2025 को 2 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों और विभागों की परफॉर्मेंस का रिव्यू कर रहे हैं, जिसमें मंत्री 2 साल में हुए कामकाज का लेखा जोखा और विभागों की उपलब्धियां पेश करेंगे। इस दौरान 2 साल में जनता के हित के लिए गए फैसलों का रिव्यू किया जाएगा। साथ ही शासन में कमियों और समस्याओं के बारे में भी अफसरों से जानकारी ली जाएगी। इसके आधार पर उसके निराकरण के उपायों पर विचार विमर्श कर लागू किया जाएगा। साथ ही मंत्रियों से अगले 3 साल के लिए विभागों की प्लानिंग और टारगेट की कार्य योजना मांगी गई है, जिसे अधिकारी सीएम के सामने प्रेजेंटेशन के जरिए बताएंगे। समीक्षा बैठक में वर्किंग प्लान को धरातल पर उतारने के लिए तैयारियों को लेकर भी चर्चा होगी। इसकी शुरुआत सीनियर मंत्री प्रहलाद पटेल, उदय प्रताप सिंह, तुलसीराम सिलावट और प्रद्युम्न सिंह तोमर के विभागों से हो रही है। इसके बाद बुधवार को डिप्टी सीएम राजेंद्र कुमार शुक्ल, मंत्री निर्मला भूरिया, विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, नारायण सिंह कुशवाहा और ऐदल सिंह कंसाना के विभागों का रिव्यू होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मंत्रियों, मुख्य सचिव, सीनियर विभागीय अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग का दौर मंगलवार से शुरू हुआ और बुधवार को भी दिन भर बैठकें होंगी। इसके बाद 8 और 9 दिसंबर को खजुराहो में भी 2 दिन तक बाकी बचे मंत्रियों और उनके विभागों की समीक्षा की जाएगी। माना जा रहा है कि 2026 में मोहन सरकार की प्रशासनिक कसावट और मंत्रियों को कामकाज पर भी इसका असर देखेगा। तो चर्चा में आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के विकास, जनता के कल्याण में तत्पर है और ये समीक्षा होना ये एक पीरियड, ये एक समय का कार्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर समय हर विभागों की समीक्षा करते ही हैं और निश्चित रूप से यदि हमें कुछ अच्छा करना है तो विगत दिनों हमने क्या किया उसकी समीक्षा और आगे क्या प्लान, तो ये तो एक अच्छा स्वागत योग्य और सार्थक काम है। 2 साल में एक पवित्र विचार प्रदेश के सामने रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि अब विभागों की और मंत्रियों की समीक्षा होगी 2 साल की। बहुत अच्छा विचार है। मंत्रियों की समीक्षा की जब बात होती है तो आपको ये कृषि मंत्री आपके, जिनके विभाग की ईओडब्ल्यू की जांच चल रही है, जो नकली बीज जिसका प्रमाणीकरण करने में इस विभाग ने महारत हासिल की, जिस पर केक की रिपोर्ट में भी उसका निर्देशित किया गया, जो बीमा कंपनियां उसके घोटाले, उसका कमीशन, ये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली चीज़ों में क्या कमीशन बाज मंत्री के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने मंत्रियों के साथ विभागीय समीक्षा कर रहे हैं, विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और पिछले 2 साल में क्या काम किए गए हैं, कामों में क्या परेशानी आई है और आने वाले जो 3 साल है आगामी, उनमें किस तरीके से विभागों में काम किए जाएंगे, इसको लेकर पूरा जो है वो प्लानिंग पर भी चर्चा की जाएगी। चलिए इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुलेरी जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार मोहन लाल मोदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत भूपेंद्र जी से करूंगा। देखिए भूपेंद्र जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हमेशा कहते हैं कि जनता की सरकार है, जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता के हित में जो जो काम किए जा रहे हैं अब उनकी समीक्षा की जाएगी। यानी कि जो तमाम मंत्री हैं उनके विभागों में किस प्रकार से काम किए जा रहे हैं, कैसे उनको धरातल पर उतारा जा रहा है और समस्याएं कहां रही, इन सब का ब्यौरा अब मुख्यमंत्री ले रहे हैं। पिछले 2 साल में क्या कुछ काम हुआ है और आगामी जो 3 साल है आने वाले, उनमें कैसे काम किया जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से सरकार जनता के द्वारा चुनी गई होती है और जनता को हिसाब देना पड़ता है। अब जनता के हिसाब कई लोग 5 साल के बाद देते हैं जब चुनाव का समय होता है, और कई लोग अपने संगठन के हिसाब से अपने चुनाव की समीक्षा समय से समय करते रहते हैं। और हम जानते हैं कि बीजेपी एक कैडर पार्टी है और वो एक संगठनात्मक रूप से मजबूत पार्टी है, जिसमें एक हर व्यक्ति को एक दायित्व मिलता है और दायित्व के हिसाब से वो समीक्षा करते हैं। और समीक्षा करने से व्यक्ति की स्थिति भी मजबूत होती है और साथ साथ संगठन में एक समीक्षा भी बनती है और जनता से एक कोरिलेशन भी बनता है। सरकार निश्चित रूप से लोकतंत्र प्रक्रिया में एक अपनी समीक्षा करना चाहिए। 13 दिसंबर को उनका 2य वर्ष पूर्ण हो रहा है और 2य वर्ष की पूर्णता के कारण वो एक संदेश देना चाहते हैं, एक अपने
पॉपुलरिटी का, एक अपने दक्षता का, अपने एक प्रशासन का, अपने एक नेतृत्व का। साथ साथ उनके मंत्रिमंडल में बहुत वरिष्ठ लोग हैं जिनके साथ उनकी समीक्षा करना उनके लिए एक दूभर बात है, लेकिन वो उसके बाद भी वो कर रहे हैं, जिससे ये संदेश दे रहे हैं कि संगठनात्मक रूप से सरकार चलाने के लिए चाहे वरिष्ठ हो चाहे अनुज हो, सब एक तरह से अपना अपना पात्र की तरह से जो संगठन कहता है उसकी तरह से रोल अपनाते हैं। तो निश्चित रूप से वो अपनी स्थिति भी मजबूत करते हैं, सरकार की स्थिति भी मजबूत करते हैं, संगठन की स्थिति भी मजबूत करते हैं। इस चरण में जिस तरह से आपने बताया 2-3 को जो आज दिन भर समीक्षा रहेगी, कल मंत्रालय में रहेगी और 8 और 9 को खजुराहो में रहेगी। आज 4 मंत्रियों की है, जो काफी वरिष्ठ मंत्री हैं प्रहलाद जी, और उसके तहत उनकी समीक्षा कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि एक रोड मैप बनेगा, उन्होंने क्या, उनका विजन क्या है। दूसरी बात, आगामी वर्षों में वो विजन क्या करना चाहते हैं, और विजन के साथ साथ उनका जो सबसे महत्वपूर्ण जब इकाई होती है तो 3 इकाई होती है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो विधायिका और जो कार्यपालिका होता है उसके बीच में समन्वय जरूर होना चाहिए। तो जो ब्यूरोक्रेट होते हैं उनके ब्यूरोक्रेट में बीच में अगर समन्वय नहीं होता, सरकार अपनी योजनाओं को धरातल पर लागू नहीं कर सकते। तो ये जो समीक्षा से इससे ये भी पता चलता है कि हमको किस अधिकारी को कहाँ पोस्ट करना है, किस अधिकारी से हमारी अच्छी ट्यूनिंग बन रही है, कौन सा अधिकारी हमारा ब्यूरोक्रेट सही काम कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कार्यपालिका के लिए एक बहुत बड़ी एक समीक्षा हो जाती है, क्योंकि इसके बाद वो ऑपरेशन करेंगे और कार्यपालिकाओं के जिस तरह से IAS कैडर के लोग होंगे और जो सिविल सेवा के सर्विस लोग हैं उन लोगों को पदस्थापना देंगे, जिसके कारण सरकार की जो नीचे स्तर पर है वो कार्रवाई जा सके। साथ साथ इसमें दूसरी बात यह है कि आगामी चुनाव में कौन कौन से बिंदु रह गए हैं, उन बिंदुओं को कौन को आगे करना है, और साथ में जो घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र के बिंदुओं को किस तरह से लागू किया जा रहा है। और इसमें एक संदेश भी जाता है, कसावट ये भी आती है, साथ साथ जो मंत्रिमंडल होता है और मंत्रिमंडल में जो लोग होते हैं तो उनको ये लगता है कि हमने अगर काम नहीं किया और काम हमने अच्छा किया तो और अच्छा करने की, तो एक प्रतिस्पर्धा की भी एक भावना आती है, और प्रतिस्पर्धा निश्चित रूप से व्यक्ति को आगे बढ़ाती है, सरकार के एक समन्वय को आगे बढ़ाती है, सरकार के जो गुणगान होते हैं वो भी आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये अच्छी चीजें हैं, लेकिन साथ साथ हम देखते हैं कि जो बीजेपी एक कैडर पार्टी है, कैडर पार्टी में निश्चित रूप से मीडिया को जो स्पेस मिलना चाहिए वो स्पेस नहीं मिल पाता है। मीडिया अपने हिसाब से कयास लगा सकता है, लेकिन जिस तरह से अपनी गतिविधियां करते हैं संगठन के साथ समन्वय मिला के, तो निश्चित रूप से सरकार एक अच्छा विकल्प के रूप में तलाश करते हैं। और ये मैं मानता हूं कि अगर ये 8-9 और जिस तरह से 4 दिन ये समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद विजन लाएंगे और जिसके साथ ब्यूरोक्रेट के साथ एक कसावट आएगी और एक समन्वय का माहौल बनेगा, तो हम मानते हैं कि निश्चित रूप से एक प्रशासनिक जो एक सर्जरी होगी और साथ साथ जो कमी और जो उपलब्धियां होंगी उनके बारे में उनको आगे बढ़ाया जाएगा, और जो कमियां होंगी उनके रूप में एक सुझाव रखा जाएगा। अब सरकार के ऊपर है कि सरकार इसको कितना समन्वय के रूप में लेती है, ये भी एक बात है, और पब्लिक डोमेन में किस तरह से इन बातों को आता है। क्योंकि कई बात क्या होते हैं कि सर्जरी होती है और इस तरह से ऑपरेशन लगाए चलाए जाते हैं, समीक्षा की जाती है, लेकिन उनके अंतिम बिंदु तक जाना एक कठिन बिंदु बन जाता है। तो ये भी एक है, लेकिन शुरुआत अच्छी है और नए नवाचार हमेशा सरकार को करने चाहिए, और ये नवाचार होते भी रहे हैं टाइम टू टाइम, और इसके कारण उनकी 2 साल की जो उपलब्धियां हैं वो उसको मुझे लगता है कि इन सब क्रियाओं से करने के बाद अपनी 2 साल की जो उपलब्धि जब 13 दिसंबर आएगा उसके बीच में वो अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे जनता के सामने, और अपना एक कार्ड रखने की कोशिश करेंगे कि जिससे साथ जिन मंत्रालयों से प्राप्त हुआ है उस हिसाब से अपने बिल्कुल आप रिपोर्ट कार्ड भी रखा जाएगा। बिल्कुल ठीक है। रमेश शर्मा जी, कितना सहमत है आप भूपेंद्र जी से? देखिए, मोटे तौर पर हर सरकार इस तरह की समीक्षा करती है, और कई सरकारें साल भर में करती हैं, कई 6 महीने में करती हैं और कई 3 महीने में करती हैं। उसका कारण यह है कि हर सरकार का साल भर का एक सिस्टम होता है, बजट होता है, हितग्राहियों की संख्या होती है, कितने लोगों को लोन दिया जाना है, कितने लोगों को सब्सिडी दी जानी है, कितने लोगों को मकान दिया जाना है, वो हर बजट के साथ साथ ये सारी चीजें टारगेट में आती हैं। तो अब स्वाभाविक रूप से किस विभाग ने उन जो अलॉटमेंट काम था उसके अनुसार कितना काम किया, ये कहीं ना कहीं देखने की एक आवश्यकता होती है। मंत्री, जहां तक सरकार कोई भी हो, मंत्री केवल और केवल समन्वय का काम करते हैं,
क्रियान्वयन का पूरा काम प्रशासन का सिस्टम काम करता है। तो कई बार सिस्टम को लेकर के शिकायतें भी आती हैं, कई बार विधायक भी शिकायत करते हैं, सांसद भी करते हैं, जनता से भी आती है। तो ये जो इस तरह की समीक्षाएं जब भी की जाती हैं तो स्वाभाविक रूप से पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो अलर्ट हो जाता है। बिल्कुल। और प्रशासनिक अमला अगर अलर्ट होगा तो स्वाभाविक रूप से सरकार की जो नीति और निर्णय है उसके क्रियान्वयन के रिजल्ट अच्छे आएंगे। मैं समझता हूँ मोहन सरकार ये जो काम कर रही है ये एक अच्छी दिशा में काम कर रही है। और इसमें जिन विभागों का काम कमजोर है तो वो अपना काम सुधारेंगे, और जिन विभागों का काम अच्छा है उन काम को प्रशंसा भी मिलेगी। मैं समझता हूं जनता के हित में मुख्यमंत्री द्वारा ये निर्णय ये एक अच्छा निर्णय है और इसके आज एक अच्छे परिणाम सामने आएंगे। जी ठीक है मोहनलाल जी, देखिए अभी रमेश शर्मा जी ने कहा कि जब इस तरीके की समीक्षा बैठक होती है तो एक पूरी जो हायरार्की होती है वो उसमें कसावट देखने को मिलती है, क्योंकि मुख्यमंत्री जब बात करेंगे मंत्रियों से तो वो अपने विभागीय अधिकारियों से बात करते हैं और फिर विभागीय अधिकारी निचले तबकों में जो अधिकारी काम करते हैं उनसे बात करते हैं, यानी कि एक पूरी हायरार्की काम करने लग जाती है और पूरा जो प्रशासनिक अमला है वो कस जाता है। तो इससे जो विकास की रफ्तार है उसमें कितनी तेजी आने की संभावना रहती है? अभिषेक जी, पहले तो पैनल में सभी मेरे वरिष्ठ पत्रकार साथियों को नमस्कार। ये देखिए क्या है कि जैसे एक बच्चा होता है, चाहे स्कूल का हो या कॉलेज का हो, उसको इस बात का हमेशा एक सोच दिमाग में रहता है कि मुझे परीक्षा देनी है, और ये परीक्षा ही है जो उसे प्रेरित करती है अच्छा काम करने के लिए, अच्छा पढ़ने के लिए, अच्छा लिखने के लिए। समीक्षा दरअसल वही परीक्षा है। समीक्षा जब तक नहीं होगी तब तक मंत्रियों के अंदर भी जवाबदेही का जो दायित्व होता है वो मुखर नहीं होता, वो अपने हिसाब से काम करने के स्वतंत्र रहते हैं। लेकिन जब समीक्षा की बात आती है तो उनके लिए ये हमेशा प्रश्न चिन्ह बना रहता है, पता नहीं मुख्यमंत्री क्या पूछने वाले हैं, पता नहीं केंद्र से क्या गाइडलाइन आई है, हम उसके अनुरूप काम कर पाए या नहीं कर पाए। तो इन सब चीजों की जो समीक्षा होती है तो एक आउटपुट निकल के सामने आता है, और मंत्री भी जो कि अलर्ट रहते हैं, उन्हें मालूम रहता है समीक्षा आज नहीं कल होनी है। तो जो समीक्षा होने जा रही है एक कहना चाहिए रूटीन का काम है ये। हाँ, कुछ लेट हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसमें मैं समझ पा रहा हूँ, एक तो जैसे डॉक्टर मोहन यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो निश्चित है समझने में समय लगता है, सरकार को समझने में कई बार एक साल निकल जाता है। दूसरी बात, हमारे यहाँ का जो पैटर्न है चुनाव के बाद का, वो बड़ा शेड्यूल बड़ा पैक हो जाता है। विधानसभा से निपटे तो लोकसभा चुनाव आ जाता है, लोकसभा चुनाव से निपटे तो अभी हम देख रहे हैं बीच में ये सब विधानसभा और ये बिहार वगैरह आ गए। तो चूंकि यादव बाहुल्य क्षेत्र है बिहार, तो डॉक्टर मोहन यादव की प्रमुख भूमिका रही, काफी सारी सभाएं उन्होंने ली। तो अब अपन कह सकते हो फिर अभी बेटे की शादी, तो उसके लिए शुभकामनाएं मुख्यमंत्री जी को। तो मेरा मतलब कहने का ये कि जिस सब चीजें अब निपटी हैं, अब मुख्यमंत्री महोदय को उस समय मिला है कि हाँ अब मुझे समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे यहाँ समिट हुई, वर्ल्ड स्तरीय समिट हुई उद्योगपतियों की, उसमें उन्होंने काफी श्रम किया, इसमें कोई संदेह नहीं है, और समय पर दिया है उन्होंने। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि व्यस्तताएं रही, लेकिन व्यस्तताओं के बाद अब समीक्षा की जा रही है। अब समय मिला है तो अब निश्चित है वो एक लेने वाले हैं क्या फीडबैक रहा है मंत्रियों का, क्या काम किया है, और मध्यकाल आ गया है, अब ये भी ध्यान में रखें। जो उनका कार्यकाल है 5 साल का, उसके 2 साल हो चुके हैं, अभी दिसंबर में होने वाले हैं, और अब जस्ट अभी 6 महीने बाद मध्यकाल आ जाएगा। तो ऐसे में मंत्रिमंडल के विस्तार भी होते हैं, तो ये परीक्षा तय करेगी कौन मंत्रिमंडल में ठीक काम कर पाया, कौन नहीं कर पाया, कौन आगे बढ़ने वाला, और किसको दायित्वों के परिवर्तन में या उनको कसावट लानी है। ये सब चीजें एक कहने सामान्य प्रक्रिया है, और शुभकामनाएं, इसमें सरकार खड़ी उतरे। ठीक है, देखिए भूपेंद्र जी, अभी आपने प्रतिस्पर्धा की बात करी थी, और ये बात बिल्कुल ठीक भी है कि जहां प्रतिस्पर्धा होती है वहां काम अच्छा करने की जो है वो मंशा हर एक व्यक्ति की बढ़ जाती है, चाहे मंत्रियों के विभागों की प्रतिस्पर्धा हो या खुद प्रशासनिक तंत्र में प्रतिस्पर्धा उनके विभागों की हो। जब इस तरीके की प्रतिस्पर्धा सामने आती है तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि उनका जो काम है उसको सराहा जाए, और जब कामों को सराहना मिलती है तो और तेज गति से फिर ऐसे काम कर दिए जाते हैं। जी निश्चित रूप से, देखिए मंत्रालय तो ठीक है, मंत्री तो अपने स्तर पे काम करते हैं, लेकिन साथ जिस तरह से ब्यूरोक्रेट का अगर सहयोग नहीं रहेगा तो मैं आपको बताऊं कार्यक्रम कहीं सफल नहीं हो सकते। और हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें निश्चित रूप से प्रशासनिक अधिकारी जैसे IAS और PCS के जो अधिकारी होते हैं और भी सेवाओं के अधिकारी होते हैं, उनके हिसाब से अपने अपने लोगों को विचारधारा देखी जाती है और सारी चीजों देख के उनका स्थान दिया जाता है, चाहे वो जिस तरह से जिम्मेदारियां तय होती हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि सरकार के साथ विश्वस्तता के साथ काम करना।
ये एक बहुत बड़ा आज के समय में बहुत बड़ा ये चैलेंज है, क्योंकि हर सरकार चाहती है कि हमारे जो विश्वसनीयता हो स्वास्थ्य में, जिस तरह से बीजेपी काम करती है वो इस अधिकारियों को ऐसे ही कैडरों को चुनती है। तो निश्चित रूप से इन समीक्षाओं से प्रोत्साहन मिलता है, जो अच्छे कैडर का काम करते हैं वो आगे जाते हैं, और निश्चित रूप से अधिकारियों को भी मिलता है, और अधिकारी इसमें एक स्वस्थ और पारदर्शितापूर्ण एक प्रतिस्पर्धा आती है, जिसके कारण एक आदमी को ये पता चलता है, व्यक्ति को, कि हम उनसे अच्छे हैं और हम उनसे डाउन थे, इसलिए हमको ये आगे चलेगा। लेकिन इस बात से मैं आपको बताऊं, जो लीडर होता है, जिस तरह से मुख्यमंत्री हैं और जो भी दूसरे लोग हैं, और तो उनको भी इसका बहुत बेनिफिट मिलता है, वो एक संदेश, क्योंकि वो लीड कर रहे हैं, और उससे उनको केंद्र की स्थिति मजबूत होती है। केंद्र में जिस तरह से इस नए नवाचारों से जिस तरह से ये काम किए जाते हैं, तो ये अपनी स्थिति को और मजबूत करने में भी सहायक होते हैं। अब देखिए, ये तो एक शुरुआत है, अभी हम जिस तरह से डिबेट कर रहे हैं, जिसके बाद देखिए जब जो उनका 2 वर्ष होंगे, उसके साथ वो उसको पब्लिसिटी के रूप में बहुत उसका बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे, अपनी स्थिति को और मजबूत करेंगे पब्लिक डोमेन पे, क्योंकि अंततः ये सब चुनाव के समर के में जाना है, उस समर से पहले की तैयारी है। और हम जानते हैं कि बीजेपी हमेशा संगठनात्मक रूप से चुनाव के मोड में रहती है, और वो कभी भी इस स्थिति को पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश करती है, जिससे उसका माहौल बना रहे। और मध्य प्रदेश निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। वहां पे इसकी स्थापना के साथ साथ आज लगातार उसकी सरकार है लगभग 22 साल से, तो ये सारे उसके जो कंपोनेंट हैं जो इसके काम फेवर में हैं, और यहाँ पे अद्भुत प्रयोग किए गए हैं, चाहे मोहनलाल के रूप में किया गया हो, चाहे वरिष्ठ लोगों को कैबिनेट मंत्री के बनाने के रूप में किया गया हो। तो ये एक प्रयोगशाला भी है, जिसमें प्रयोगशाला करके अन्य राज्यों में भी लागू किया जाता है। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन साथ साथ कुछ चुनौतियां भी हैं इस राज्य में, और राज्य में चुनौतियां हैं वर्तमान में, लाइन ऑफ ऑर्डर की बहुत चुनौतियां हैं। हमने देखा है जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, और हर चीज एक टेररिस्ट के रूप में यहाँ पे स्थान स्थापित होता चला जा रहा है। तो ये भी एक समस्या है सरकार के पास। ये नहीं कह सकते कि सरकार निश्चित रूप से चुनौतियां नहीं रहती है, चुनौतियां हैं। दूसरी बात, जो बजट पे है, बजट पे लगातार हर बार में कर्ज की जिम्मेदारी पर रही है, उसका जो जीडीपी रेट है वो भी उसमें ग्रोथ रेट में कम आ रहा है। तो ये सब चुनौतियां आएंगी, लेकिन निश्चित रूप से एक समन्वय के रूप में, एक टीम वर्क के रूप में काम होगा, और लीडरशिप को काम होगा। और साथ में जो हमने जिस तरह से बताया कि जनता और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, और प्रतिनिधि द्वारा जो प्रशासनिक सेवाओं से चयन किए गए उच्च कुशल मस्तिष्क वाले विवेकशील व्यक्ति, और उन सब चीजों को अगर इस तरह से स्थापित करते हैं, तो ये संगठन और सरकार और व्यक्ति के लिए और उस संस्था के लिए निश्चित रूप से एक बीजों पर, और उसको एक ऊर्जावान और शक्तिमान प्रदान करते हैं, और शक्ति के रूप में एक आत्मविश्वास की एक जो कमी होती है वो उसको पूर्ति करती है। तो ये बिल्कुल इसके रूप में समीक्षा के बाद हम मानते हैं कि ये पब्लिक डोमेन में जाएगा, और पब्लिक डोमेन के बाद उसको लीडरशिप की वाहवाही ली जाएगी, और लेना भी चाहिए, क्योंकि जो काम जो सरकार करती है वो उसका जो लीडर है उसको करना चाहिए, और उसकी टीम है उसको पीठ थपथपानी चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, और हर सरकार करती है अपने अपने हर साल पे। अब तो हर साल में होता है, तो ये द्वितीय वर्ष है, तो इसलिए तृतीय वर्ष में करेंगे। लेकिन साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमारे जो नए जो घोषणा पत्र है, और घोषणा पत्र के साथ हम उसमें कितना कुछ कर पाए हैं, और उनको हमें निश्चित समय में कब तक डिलीवर करना है। बिल्कुल, हमने जो ये टारगेट तय किए थे वो क्या हम बहुत पूरे कर पा रहे हैं समय से, यानी इन पर भी चर्चा की जा रही। बिल्कुल रमेश शर्मा जी, देखिए अभी बात तमाम सारी आपने भी कही, और भूपेंद्र जी ने भी विस्तार से बात रखी है, मोहनलाल जी भी उसी बात का जिक्र कर रहे थे। लेकिन जब ये बैठक होगी तो उसमें 2 साल का ब्यौरा तो मांगा ही जा रहा है, लेकिन आगामी 3 सालों में कैसे काम किया जाएगा, जो आप कार्य योजनाएं ला रहे हैं उनको कैसे धरातल पर उतारा जाएगा, और अगर उन योजनाओं में किसी प्रकार की कोई समस्या हो, या पहले कहीं योजनाओं को धरातल में उतारने में, क्रियान्वयन करने में कोई समस्या आती है, तो उनको लेकर, उनके निराकरण को लेकर भी विचार किया जाएगा। निश्चित रूप से इसमें उनके निराकरण को भी विचार किया जाता है। मान करके चलिए कि जो सरकार अपनी घोषणा पत्र लागू करती है, या जो बजट की घोषणाएं होती हैं, उसके लक्ष्य साल के साल निर्धारित किए जाते हैं कि पहले साल में इतना होगा, दूसरे साल में इतना होगा। घोषणा पत्र का क्रियान्वयन, जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि उन्होंने अगर कहा था कि हम लाडली बहनाओं को देंगे, तो उन्होंने बाकायदा उसको तय किया था कि हम इसको 2027 तक 3,000 कर देंगे।
तो कहने का अर्थ जो है, इस तरह के टारगेट होते हैं और ये टारगेट बजट में हर वर्ष के अनुसार होते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब इस तरह की समीक्षाएं होती हैं तो वो कितना टारगेट हमने पूरा किया हुआ है उस पर समीक्षा होती है, और अगले वर्ष के लिए हमारे पास क्या टारगेट होगा, कितना क्रियान्वयन होगा, उसकी समीक्षा होती है। और कोई विभाग अगर किसी चीज में पीछे रह रहा है तो वो क्यों पीछे रह रहा है, उसके कारणों की समीक्षा होती है और उसके निराकरण दूर करने का वो उपाय भी इस तरह की बैठकों में किए जाते हैं, ताकि बाय द वे कोई एक विभाग, क्योंकि सारे के सारे विभागों के सबके अपने बजट और उसके टारगेट होते हैं। ये टारगेट दो प्रकार के होते हैं, एक तो बजट अलॉटमेंट का खर्च का टारगेट होता है और दूसरा जो जनहित की योजनाएं लागू की गई हैं उनके रिजल्ट की भी समीक्षा की जाती है। तो कई ऐसे विभाग होंगे जो अपना बजट ही खर्च नहीं कर पाते, कई ऐसे विभाग होंगे जो उनको दिया गया काम है उसको पूरा नहीं कर पाते, तो उनको काम पूरा करने में क्या कठिनाई आ रही है, बजट अगर उन्होंने पूरा खत्म नहीं किया तो उसमें क्या कठिनाई आ रही है, इन सब की समीक्षा होती है ताकि आगामी वर्ष में इन कठिनाइयों को दूर करके ये सब दूर किया जाए। आप मान करके चलिए कि जैसे अभी आज कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है तो उसमें कुछ चीजों का उन्होंने निर्णय लिया हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से इन समीक्षाओं के बाद पुनः एक कैबिनेट की बैठक जब भी होगी, क्योंकि जब समीक्षाएं पूरी हो जाएंगी उसमें 1 महीना 15 दिन जितने, क्योंकि विभागवार 3-3 4-4 विभागों की बैठकें हो रही हैं, तो इसके बाद फिर बैठक होगी और उस कैबिनेट की बैठक में फिर वो सारे जो रिजल्ट इसके आएंगे कि किस विभाग में क्या कमी रही और उन कमियों का निराकरण किस प्रकार किया जाए, वो फिर उस कैबिनेट में होगा और फिर तीसरे साल में उम्मीद की जाएगी कि जिन बिंदुओं पर दूसरे साल में कुछ कमी रह गई वो तीसरे साल में आए। तो स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से विभागों की जो सूची अभी बनाई हुई है, मैं समझता हूं अभी मोहन सरकार ने जो विभागों की सूची बनाई है कि पहले किन की किया जाना चाहिए, जो क्रम तैयार किया है, मैं समझता हूं ये बहुत अच्छी तरीके से क्रम तैयार किया है। और जिन विभागों की चर्चा सबसे ज्यादा होती है, खासतौर से कृषि मंत्रालय की इस समय सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, फूड मंत्रालय की इस समय सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, होम मिनिस्ट्री की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, इन विभागों को उन्होंने टॉप प्रायोरिटी पर लिया हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से ये सरकार अच्छा काम कर। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।